नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है। और इसमें सर ये एक अलग विडंबना है कि अध्यक्ष ही मतदाता सूची बनाएगा। अब जैसे हमारे यहाँ अध्यक्ष एक एक घर में 12, 10, 8, 9 ऐसे मेंबर बना लिए हैं अपने चहेते को, और वो लोग पुनः जीत जाते हैं। किसानों की खुशहाली के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि हमको जनता एक बार मौका देगी तो हम किसानों को खेत के जुताई से लेके धान के खरीदारी से लेके समय समय से खाद और डाई, फसल बीमा, जो भी माने किसानों की आवश्यकता की वस्तु है उसको कठोर तपस्या करके हम अपने पैक्स के बगहीं के जनता को उपलब्ध कराने का हम सर 100% प्रयास करेंगे। पहले तो हम लोग खाद के लिए एक बोरा खाद के लिए तरस गए थे, धक्का मुक्की मारा मारी करके प्राप्त हुई। लेकिन सच्चाई यही है कि इसका सर्वासर्वी मालिक अध्यक्ष होता है। वो जब आता है कोऑपरेटिव में तो उन्हीं को जानकारी होता है। वो लोग अपने चहेते को कुछ लोगों को भर के उसका लाभ ले लेते हैं। आम किसान को जानकारी तक भी नहीं होती है कि फसल बीमा क्या है, फसल क्षति क्या है। मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं रामनगर प्रखंड के अंतर्गत बगही सखवानी पंचायत में उपस्थित हूँ और हमारे साथ इस पंचायत के पैक्स अध्यक्ष के प्रत्याशी जुड़े हुए हैं और इनसे हम खास बातचीत करेंगे कि आखिर में क्या इनका विजन है, क्या कारण है कि चुनाव में खड़े हैं। सर, स्वागत है आपका हमारा वेब इंडिया न्यूज चैनल में कि सर आप अपना मूल्यवान समय दिए। सर, मैं चाहूँगा एक थोड़ा सा अपना परिचय दे और अपना कार्यकाल बताएं, कब से कहाँ तक क्या हुआ क्या नहीं। सर, मैं चंद्रभूषण तिवारी, सन ऑफ श्री दयानंद तिवारी, ग्राम बलुआ बखरहा, थाना डुमरी गोवर्धना, जिला पश्चिम चंपारण का स्थायी निवासी हूँ। मैं बगही पैक्स का भी मेंबर हूँ। मैं 2009 से 2014 तक कार्यकारिणी सदस्य का मेंबर रहा हूँ। 2014 में मैं अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा हूँ, इसमें मुझे दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। 2019 में भी मैं अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा हूँ, इसमें मुझे चौथा स्थान प्राप्त हुआ। मैं पुनः 2024 में भी अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह मिला है ब्लैक वोट छाप, क्रमांक संख्या सर 2 है। सवाल आपसे कि सर किसानों की हाल तो अच्छी है, लेकिन पंजाब की और हरियाणा की, लेकिन सर हमारे यहाँ किसानों की हाल अच्छी है किसी जगह की सर, लेकिन आपके यहाँ जो चंपारण में जो जहाँ पर आप रहते हैं बलुआ बखरहा पे, यहाँ के सर किसानों की हाल चाल? सर, सरकार किसानों की खुशहाली के लिए ही सहकारिता पैक्स किसानों की सुविधा के लिए ही इसका निर्माण किया, लेकिन उसको जिस प्रकार धरातल पर आना चाहिए सर वो नहीं आया। इसका मुख्य उद्देश्य है सर कि जितने लोग जब से इस संस्था का गठन हुआ, जो लोग अध्यक्ष हुए वो लोग इसको पॉकेट चुनाव बना लिए, अपने चहेते को मेंबर बनाए, जिससे चुनाव में पारदर्शिता नहीं हुआ। स्वच्छ कैंडिडेट, ईमानदार कैंडिडेट जीत नहीं पाता है। अन्य चुनाव में बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, वह अपने स्तर से मतदाता सूची तैयार करती है, उसमें कैंडिडेट लोग जाके चुनाव लड़ते हैं। और इसमें सर ये एक अलग विडंबना है कि अध्यक्ष ही मतदाता सूची बनाएगा। अब जैसे हमारे यहाँ अध्यक्ष एक एक घर में 12, 10, 8, 9 ऐसे मेंबर बना लिए हैं अपने चहेते को, और वो लोग पुनः जीत जाते हैं। जीतने के बाद उन लोगों का कोई विजन नहीं है। फिर भी हम लोग किसानों की खुशहाली के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि हमको जनता एक बार मौका देगी तो हम किसानों को खेत के जुताई से लेके धान के खरीदारी से लेके समय समय से खाद और डाई, फसल बीमा, जो भी माने किसानों की आवश्यकता की वस्तु है उसको कठोर तपस्या करके हम अपने पैक्स के बगहीं के जनता को उपलब्ध कराने का हम सर 100% प्रयास करेंगे। जहां तक हमारा सफल होगा उसमें हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। अगर जनता हमको मौका देती है तो मैं लगातार मेहनत करूंगा। मेरी सर नीयत साफ है। मुझे अगर जनता ने काम करने का मौका दिया तो मैं प्रयास करूंगा कि मेरा पैक्स बगही पैक्स 18 प्रखंड में नंबर 1 स्थान। सर, यहाँ की यदि हम लोग बात करें 18 पंचायत में, प्रखंड में नहीं, तो सर समय पर खाद मिलना और सस्ते दामों में आपका बीज मिल, इससे सर इस समय पिछले साल में देखा था आपके रामनगर प्रखंड में धान में खादर देने के लिए महिलाओं की भीड़ अलग, पुरुषों की भीड़ अलग स्थिति है। जी सर, आपके यहाँ सर इसका क्या क्राइटेरिया है, क्या
वही हाल है या कुछ अलग ढंग से दिया जाता है? 1 साल पहले तो हम लोग खाद के लिए एक बोरा खाद के लिए तरस गए थे, धक्का मुक्की मारा मारी करके प्राप्त हुई। लेकिन इस साल जो धान का खेती हुआ है उसमें बाजार स्तर पर सुविधा हम लोग को मिला है, खाद मिला है, लेकिन उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है सर, क्योंकि मेरा पंचायत 15-16 किलोमीटर दूर है प्रखंड से। यहाँ के लोग एक दिन में जाना, 40 रुपया खर्च लगाना, सर काफ़ी परेशानी होती है। बाढ़ से मेरा गांव कट जाता है सर, खाद एक बोरा लाद के सर बाढ़ से सर यदि बात करें कि बाढ़ से आगे फसलें बर्बाद हो जाती है, गन्ना भी सूख जाता है, तो सर जो फसल बीमा योजना है जो पैक्स से शायद मिलता है, तो सर इसका सच्चाई क्या है आपके क्षेत्र में? सच्चाई यही है कि इसका सर्वी मालिक अध्यक्ष होता है। वो जब आता है कोऑपरेटिव में तो उन्हीं को जानकारी होता है। वो लोग अपने अपने चहेते को कुछ लोगों को भर के उसका लाभ ले लेते हैं। आम किसान को जानकारी तक भी नहीं होती है कि फसल बीमा क्या है, फसल क्षति क्या है। ये स्थिति है, ये धरातल पर नहीं दिखता है। लेकिन सर क्या आपको लगता है कि यदि फसल बीमा का लाभ किसानों को मिले तो हमको लगता है किसानी करने में मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा? जी जी जी, अगर फसल बीमा का लाभ मिले सर तो किसान इतने जागरूक हो गए हैं पहले के अपेक्षा। जब से बिजली आई है, खेतों की सिंचाई हुई है, पहले गांव में 1-2 ट्रैक्टर रहता था, आज हमारे गांव में कम से कम 50 ट्रैक्टर, कम से कम मेरे गांव में 100 मोटरसाइकिल होगा। मैंने सर कृषि के साधन इतने बढ़ गए हैं कि खेती लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, खेती में काफ़ी डेवलप है। ये जो पैक्स के माध्यम से अगर थोड़ी सी सहायता किसानों को पहुंचा दी जाए तो मैं मानता हूं कि जिस किसान की हैसियत अगर मैंने 1% है, यानी 1 लाख की अगर हैसियत है, एक उदाहरण मैं देता हूँ, तो 5 साल में उसकी हैसियत 2 लाख का हो जाएगा। दूना उसका विकास, दूना उसका विकास हो जाएगा, क्योंकि समय समय से जो सरकार की सुविधा है उसको मुहैया करा दिया जाए। जैसे धान खरीदना, अब मान लीजिए धान कटता है, किसानों के पास पैसा नहीं है, पैक्स अध्यक्ष द्वारा धान की खरीदारी नहीं होती है, समय से उसको पैसा नहीं मिलता है, इसलिए किसान लोकल सूदखोरों से पैसा ले लेता है। अब वो दबा के उसको बेच के सूद में उसका फिर वहाँ शोषण हो जाता है सर। ये लास्टली तक 5 साल जनता प्रतीक्षा करती है कि इस बार मैं अच्छे प्रत्याशी को वोट दूंगा, लेकिन 5 साल पछताती है गलत प्रत्याशी को देखकर। आप जनता को लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, जो भी जनता, जो समझदार माइंड के लोग हैं, जो लोग समझ सकते हैं, खेती करते हैं गांव में, जिनकी सूझबूझ है खेती क्या, उनका मतदाता सूची में मात्र सर मान के चलिए 10-20% ही नाम है। अध्यक्ष द्वारा उनके नाती पोता, यहाँ तक कि ससुरैतिन लड़की का भी नाम जोड़ लिया जाता है कि भाई हमारे फेवर के हैं, तो उनके घर का सब नाम जोड़ लिया जाता है सर। उनको सिर्फ मतदान के लिए कुछ लालच देकर उनसे मत गिरवाना ही उन लोगों का मकसद है। इसी तरह हम सत्ता को हथियाए रहे, हम छोड़े नहीं। किसानों के लिए कोई विजन ही नहीं है सर, ये माने कम से धरातल पर दिखता ही नहीं है अध्यक्षों के द्वारा। चलिए सर, तो इस बात की सर मैं उम्मीद करूँ कि यदि आप जीत प्राप्त होइएगा तो सारा सिस्टम से श्रद्धेय दिल से सर, श्रद्धेय दिल से हमारे देश में एक से एक क्रांतिकारी नेता पैदा हुए, एक से एक ईमानदार भी पैदा हुए, एक से एक भ्रष्टाचारी भी पैदा हुए, लेकिन सर मेरा विचार, मेरा ईमान मेरे साथ है। मैं ये प्रयास करूंगा कि मैं अपना नाम ईमानदार की सूची में दर्ज कराऊं, बेईमानों की सूची में। चलिए, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका थैंक यू सो मच सर। आप अपना मूल्यवान समय दिए। तो सर लास्ट में सर आपका चुनाव चिन्ह और क्रम संख्या क्या है बताइए? मेरा चुनाव चिन्ह है सर ब्लैक बोर्ड छाप, क्रम संख्या 2 पर। सर मैं चाहूँगा कि आप सर अपना मूल्यवान समय दिए, थैंक यू सर। तो ये थे चंद्रभूषण तिवारी जी, जो अब बगही पैक्स के अध्यक्ष प्रत्याशी के उम्मीदवार हैं। तो देखता हूँ कि जनता इस बार किस बेस पर अपने प्रत्याशी को चुनती है। क्या किसानों का वास्तव में विकास होगा कि नहीं होगा? आखिर में कौन जिम्मेदार है कि किसानों का विकास नहीं हो रहा, ये तो जनता तय करेगी। चलिए देखते हैं, तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। फिर मिलते एक नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार। जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा? जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा,
बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज। महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणापुर वार्ड नंबर 10 एसएन पब्लिक स्कूल के समीप।